हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एडुटेरिया के 26वें एपिसोड का वीडियो करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले एपिसोड से लेकर 25वें एपिसोड तक का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है। आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो आपका झील जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो स्वपोषी घटक होते हैं कौन होते हैं, कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो स्वपोषी घटक होते हैं वो कौन होते हैं। तो आपका जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पराबैंगनी जो किरणें होते हैं वो किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है, कि पराबैंगनी जो किरणें बनती है किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो त्वचा के कैंसर का कारण जो बनती है वो क्या बनता है, पराबैंगनी जो किरण बनती है वो त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो आपका CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो है सर्वोत्तम है। कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण जो है स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो आपका जो सौर सेल है, सौर ऊर्जा को क्या करना, ऊर्जा स्रोतों में जो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है आपका जो सौर सेल है वो क्या है, सर्वोत्तम है। किसके लिए, पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम है। तो स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या सर्वोत्तम है, आपका जो सौर सेल है वो सर्वोत्तम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जैव ईंधन जो है लागत क्या होता है, जैव ईंधन का जो लागत होता है क्या होता है, प्रभावी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो स्थित है कहाँ पे स्थित है। कि अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो स्थित है आपका तंजानिया में स्थित है। कि अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो स्थित है कहाँ पे स्थित है, तंजानिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा जो होती है, आपका जो तमिलनाडु है, कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण जो वर्षा होती है वो कौन सा राज्य में, आपका तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। कि निम्नलिखित में जो कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका जो बरमूडा है वो क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक जो है प्रयुक्त है। कि काजू की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो आपका जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो काजू के लिए बेस्ट है। तो आपका ऑप्शन C जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन किया गया था कब किया गया था। कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन किया गया था 1983 यानी कि 1983 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन का क्या किया गया था, गठन किया गया था। जल संसाधन परिषद का जो गठन किया गया था 1983 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा जो है, कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, यानी कि किस वर्ष की गई थी। तो आपका जो 1952 ईस्वी में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में किसे सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में किसे जो है सेवा का भी क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय का क्षेत्र जो है जिसे बैंकिंग क्षेत्र आता है, तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है, बैंकिंग क्षेत्र आता है, जिसमें कि सेवा का क्षेत्र भी उसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वास्तविक सकल घरेलू जो उत्पाद है किस पर मापा जाता है। कि वास्तविक सकल घरेलू जो उत्पाद होता है किस पर मापा जाता है। तो आपका जो स्थिर दाम होता है उस पर दोस्तों आपका जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन D जो है बिल्कुल सही है।
अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा, यानी कि इविल ऑफ इविल कहा है। कि निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को जो है अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया है। तो दादा भाई नौरोजी जो लिबरल पार्टी के संस्थापक थे, और इसको जो है लाठीचार्ज के दौरान इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसको जो है वृद्धा सबसे जो ज़्यादा उम्र के थे ये दादा भाई नौरोजी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आपका जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है। तो आपका NNP-O प्रत्यक्ष कर प्लस जो आपका इमदाद है, आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। कि समान कार्य करने के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से जो लिया गया है उसमें कहा गया है कि समान अगर कार्य करते हैं तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। भारतीय संविधान में ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार है। कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो आपका जो महान्यायवादी होता है उसको जो है सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। तो निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है, नहीं किया गया है। तो आपका जो 84वां संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल जो आपका 53 है वो कहता है कि संविधान के अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है वो किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना क्या है, आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जो है एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका जो है संसद में साधारण बहुमत द्वारा जो है भारत में एक नया राज्य सृजित करने का जो विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद में ये जो होगा साधारण बहुमत के द्वारा ये पारित हो सकता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है किन्हें कहा जाता है। कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी कहा जाता है भी.आर. मेहता को। किसे? भीमराव भी.आर. मेहता को पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। कि भारत में पंचायती राज का जो शिल्पी कहा जाता है भी.आर. मेहता को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा जो है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो 1892 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ था उसी समय यह कहा गया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई थी, 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा जो है किस देश की देन है। कि लिखित संविधान जो है अवधारणा किस देश की देन है। तो आपका जो फ्रांस है उस देश से जो है लिखित संविधान की अवधारणा जो है किस देश की देन है। तो आपका ऑप्शन डी जो है फ्रांस की देन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि
कोणार्क का जो मंदिर बनाया था किसने बनाया था, कि उड़ीसा में जो आपका कि कोणार्क के मंदिर का निर्माण जो कराया था राजराज प्रथम ने करवाया था, कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो कराया था राजराज प्रथम ने कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संतलत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो किसका था, तो संतलत काल में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का था, कि संतलत काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संतलत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर है वो क्या कहलाता है, कि संतलत काल में गैर मुसलमानों यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर कहलाता था वो जजिया कहलाता था। क्या कहलाता था, जजिया कहलाता था। कि संतलत काल में गैर मुसलमानों यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था वो जजिया कहलाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शाहजहां के शासन काल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, कि संतलत काल में शाहजहां के शासन काल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले जो आया था वो बारबोसा आया था। तो शाहजहां के शासन काल में आए विदेशी यात्री पर जो आया था वो आपका बारबोसा, यानी कि केवल उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था, तो आपका जो शाहजहां के काल में नहीं आया था आपका बारबोसा ही बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस शासक का उल्लेख जो है राजबेटकर यानी कि हाथियों के शिकारी के रूप में किया गया, कि निम्नलिखित में किस शासक का जो उल्लेख है राजबेटकर यानी कि हाथी के शिकारी का रूप किया गया, तो आपका जो देवराय द्वितीय था उसे जो दोस्तों हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है वो जो था राजबेटकर, जिसे हाथी का शिकारी के नाम से जानते हैं उसे राजबेटकर भी कहते हैं। तो देवराय द्वितीय जो है हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, आपका जो अभिलेख है कि गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो गिरनार अभिलेख जो आपका रुद्रदामन से संबंधित है। गिरनार जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है, आपका रुद्रदामन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि श्वेत शैव मत का सबसे पुराना जो संप्रदाय है वो क्या है, कि शैव मत का जो पुराना संप्रदाय जो है वो क्या है, पाशुपत है। शैव मत का जो पुराना संप्रदाय है वो आपका पाशुपत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है, कि भारत में एक क्रांति होने जा रही और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है, कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है। किसका है, कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो प्रथम जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। इसे 1920 में शुरू किया था, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद इसको जो है 1922 में स्थगित किया गया था। यानी कि 5 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसी समय जो है वो असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था आपका वो असहयोग आंदोलन था, जिसे कि 1920 में शुरुआत की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में मिट्टी बचाओ जो आंदोलन है कहाँ से शुरू किया गया था, यानी कि कहाँ से प्रारंभ किया गया था, कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो आपका महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। भारत में मिट्टी बचाओ का जो आंदोलन हुआ था वो महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1937 यानी कि 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है सबसे पहले जो है रविंद्रनाथ टैगोर
को दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को भी महात्मा कहा गया था। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि देने वाला जो प्रथम व्यक्ति था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के यौगिक के दौरान जो है हमेशा इथाइल अल्कोहल बनता है। तो शक्कर के मिश्रण के दौरान जो है आपका हमेशा कौन सा यौगिक बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में जो है किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट साल्ट का जो उपयोग होता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट साल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है? कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? तो आपका जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए इससे जो है अच्छा कोयला के नाम से, यानी कि अच्छे कोयले के नाम से इसको जाना जाता है, एंथ्रासाइट कोयले को। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नाफ्टा का देश सदस्य देश नहीं है? निम्न में से कौन नाफ्टा जो है का देश सदस्य नहीं है? तो आपका जो ब्रिटेन देश है वो नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रसायन जो है कि निम्न में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? कि निम्न में से कौन सा रसायन जो है रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में रखा जाता है? तो आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को जो ब्लड बैंक में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? कि निम्न में से कौन जो है हरितगृह गैस नहीं है? तो आपका जो ऑक्सीजन है वो हरितगृह गैस नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कि दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना के पीछे बनता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक स्थित ऊंचाई पर क्या होता है? भू स्थिर जो होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह एक स्थित ऊंचाई पर क्या होता है? घूमता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि कोई वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उनकी गति को एक समान वृत्तीय कहा जाता है। तो यदि कोई वस्तु जो है वृत्तीय समान यानी कि एक चाल से चलती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो आपका चाल जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का अगर समतल पर दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है तो पार्श्व होता है तथा क्या होता है? उल्टा होता है। तो समतल दर्पण वाला जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्व तथा उल्टा होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जल विद्युत का उत्पादन जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कि जल विद्युत का उत्पादन जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत जो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर कार्य करता है। आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कि जल विद्युत का जो उत्पादन होता है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के कार्य पर काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन है। आपका जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आपका जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का जो परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इड्यूटेरिया के 26वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।